हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हिमांशु सर के ऑफिशियल में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन तो हमारे कम है, लेकिन उसके साथ जो डिटेल्स हैं ना, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कई सारे ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से उठाए गए हैं। आंसर इसका बनेगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो वो आंसर होता है हमारा ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन है? हमारा ऋग्वेद होता है। ठीक है, अब इससे जुड़े फैक्ट देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें यहाँ पर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो होता है यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली स्टार्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे वेद का नाम बताओ जो गद्य और पद्य दोनों में आपको लिखा है या देखने को मिलता है, तो वो कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, अगला है सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सामवेद होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सामवेद होगा। दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निम्न दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यह भी याद रखिएगा। देखिए, बात करें यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों वेदों में किसी भी ऐतिहासिक जो घटना है उसका वर्णन नहीं मिलता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो आंसर यजुर्वेद सामवेद को होगा। आपको ऑप्शन एक भी दिया जा सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बात करेंगे विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आप आंसर करोगे मौर्य वंश से। जो विष्णु पुराण है वो किससे संबंधित है, किस वंश से? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? सही उत्तर आंसर बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे इसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं। देखिए, बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारी चीज़ें। किताब उल हिंद, यह क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर याद रखना अलबरूनी जी के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा दोस्त कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। पहले मतलब आपको क्वेश्चन में उलझाया जाता है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। आंसर जाएगा अलबरूनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो जो नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा वो प्लिनी जी के द्वारा लिखी गई थी। प्लिनी जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री। आप इस क्वेश्चन को डबल मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिका किसकी पुस्तक है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा है, इस बार जीडी में आया था। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका मेगास्थनीज जी की पुस्तक है। किसकी? मेगास्थनीज जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भूगोल, ये भी एक हमारी पुस्तक है जो टॉलमी जी के द्वारा लिखी गई है। टॉलमी जी के द्वारा लिखी गई। देखिए, यहाँ पर हिंदी कुछ गलत भी लिख गया होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसकी है? टॉलमी की है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, उस चीन, देखिए ये क्वेश्चन हमने बना दिया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। आंसर फाहियान। ठीक है, जो फाहियान था वो क्या था? वो एक चीनी यात्री था। तो याद रखिएगा आप, जो फाहियान था वो एक चीनी यात्री था जो कि मध्य प्रदेश के जो समाज एवं संस्कृति थी वहाँ का उसने वर्णन किया था। किसने किया था? फाहियान ने। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल मार्क कर लीजिएगा।
इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने किस किताब में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है? देखो क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली मैंने रखा है। तो हेरोडोटस ने किस किताब में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है? तो वो हिस्टोरिका में किया है। किस में किया है? हिस्टोरिका। और ये जो हिस्टोरिका बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस जी के ही द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है हिस्टोरिका, जिसमें क्या उल्लेख मिलता है? भारत और फारस के संबंध को बताया जाता है इस बुक में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चैनल को पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार सही उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा पुरापाषाण काल में हमारा आग का आविष्कार हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? किस टाइम पीरियड में हुआ? तो वह नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, जो हमारा व्हील होता है, पहिया होता है, इसका जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन नगर है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। याद रखिएगा, नगर है ना मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है उसे कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का आशय किससे है? तो वो मृतकों का टीला है, जो कि सिंधी भाषा में इसको बोला गया है। याद रखिएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देखिए, जो कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिले थे, एग्जाम्पल्स मिले थे, वो मेहरगढ़ से मिले थे। याद रखिएगा, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोल्डी, यहाँ पर गोल्डी नहीं कोल्डी, कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। और हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तब बताओगे आप तांबा। आंसर क्या करोगे? तांबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा। प्रथम औजार मनुष्य द्वारा कौन बनाया गया? तो आंसर हमारा कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में भी हुआ। ये देखिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि आपसे डायरेक्टली पूछेगा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? पहली, वो भी गेहूँ थी। पहली फसल कौन थी? गेहूँ थी। कृषि के लिए सबसे पहली फसल अपनाई गई थी। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।